हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया क्विज प्रोग्राम। इस क्विज में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। आई होप कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये क्विज। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन है एसएन यादव, मसूद वलीम, अशोक कुमार या फिर सुरेश गोयल। इन 4 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। चलिए सोचिए। जी हाँ, यस, इसका सही जवाब है मसूद वलीम। बिल्कुल सही सोचा आपने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी। सोचिए। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है चेस। आपको पता होगा बच्चों कि एस विजय लक्ष्मी भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ऑप्शन है दिलीप वेंगसरकर, मोहिंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल, रोजर बिन्नी। सोचिए कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है इन 4 में से। चलिए आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है संदीप पाटिल। यस, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वॉली, स्मैश, सर्विस ये शब्द किस खेल से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शन है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल। सोचिए क्या इसका सही जवाब हो सकता है। तो इसका सही जवाब आपने सोच लिया होगा। यस, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स लॉन टेनिस। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ओलंपिक चिन्ह आपको पता है कि ओलंपिक चिन्ह जो है वो इस तरह से 5 रिंग, 3, 4 और 5, इस तरह से 5 रिंग जो है वो ओलंपिक चिन्ह में बनाए जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है। खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या फिर अखंडता। सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यस, तो इसका सही जवाब है निरंतरता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। आपको पता है कि हमारा भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद भारत के लिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल ओलंपिक पदक किसने जीता था। आपके पास ऑप्शन है ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह या फिर हरीश चंद्र ब्रिजदार। सोचिए। यस, इसका सही जवाब है केडी जाधव।
जिन्होंने रेसलिंग में 1952 में ये पदक, ओलंपिक पदक जीता था स्वतंत्र भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 रहेगा, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी है नवाब पटौदी, सी राहुल द्रविड़ और डी सचिन तेंदुलकर। सोचिए। यस, इसका सही जवाब आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब है पुलेला गोपीचंद। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? आपके पास स्टूडेंट्स ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर पोलो। सोचिए इसका सही जवाब। यस, आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। क्रिकेट में आमतौर पे ये शॉट तब लगाया जाता है जब हम किसी बॉल को जोर से जमीन के ऊपर पटक देते हैं। तो कई बार वो बॉल जो है वो जमीन के ऊपर इतनी जोर से लगता है कि वहां पर जमीन में टेम्परिंग, यानी कि जमीन थोड़ा सा उखड़ जाती है। जैसे हम एग्रीकल्चर में भी हम जमीन की खुदाई करते हैं तो जमीन जो है वो टेम्पर हो जाती है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि वो शॉट जो है वो एग्रीकल्चर शॉट खेला गया है किसी खिलाड़ी द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? आपके पास ऑप्शन रहेंगे बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यस, तो इसका सही जवाब आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए अब अंतिम प्रश्न आज की इस प्रश्नोत्तरी का देख लेते हैं कि क्या है। अंतिम प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ। सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। इसका सही जवाब है हॉकी। हॉकी में ये जो है वो मलेशिया के सुल्तान अजलान शाह के नाम के ऊपर वहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। टूर्नामेंट वहाँ पे खेला जाता है जिसका नाम है अजलान शाह कप। सो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और जल्दी मिलते हैं अगले क्विज में। और आपने अभी तक ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आप अगले आने वाले इस तरह के अगले प्रश्न का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।